बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली दो वीडियोज़ हैं, दो अलग-अलग वीडियोज़ हैं। ये दो अलग-अलग वाक़यात हुए थे। एक वाक़या जो रिसेंटली हुआ है उसको मैं इस वीडियो के अंदर बयान करूँगा। एक वाक़या जो कुछ दिन पहले हुआ था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगा। अब एक एक्सरसाइज हुई है रेड सी के अंदर। रेड सी एक ऐसी जगह है जिसका मैं आपको अभी थोड़ी आगे चल के बताऊँगा। यह हम मुसलमानों के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। अब बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका के 5th फ्लीट ने हिस्सा लिया। अमेरिका के 5th फ्लीट के साथ साथ इस एक्सरसाइज के अंदर इजराइल और 2 गल्फ की कंट्रीज ने भी हिस्सा लिया। इन कंट्रीज के अंदर एक यूएई शामिल था और एक बहरीन शामिल था। अमेरिका के 5th फ्लीट की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि ये जो एक्सरसाइज है ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज जो है ये 5 दिन जारी रहेगी। इस एक्सरसाइज का मेन मकसद जो है वो अपनी फोर्सेस को समंदर के अंदर रखना और उनको सर्च एंड सीजर के जो टैक्टिक्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना और उनके बारे में सिखाना है। इस मकसद के लिए अमेरिका ने अपना एक यूएसएस पोर्टलैंड जहाज था, ट्रांसपोर्ट डॉक शिप है वहाँ पे बेसिकली, उसको उन्होंने जो है इस्तेमाल किया है इस सर्च एंड सीजर की एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए। अब बेसिकली ये जो सर्च एंड सीजर की एक्सरसाइज होती है इसका पूरा नाम होता है VBSS एक्सरसाइज। VBSS से बनता है विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर। जो नेवल टर्मिनोलॉजिस्ट को जानते हैं उनको पता है कि ये क्या एक्सरसाइज होती है। हर नेवी जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। पाकिस्तान नेवी भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती रहती है। कुछ साल पहले पाकिस्तान नेवी ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर ये वाली एक्सरसाइज जो थी वो कंडक्ट की थी। लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि एक तो ये एक्सरसाइज किस जगह पे कंडक्ट की गई और दूसरी बात ये कि इस एक्सरसाइज के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे। अमेरिका ने एक्सरसाइज की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि ये एक्सरसाइज हमने रेड सी के अंदर कंडक्ट की है। अब अगर आप मैप के ऊपर इस रेड सी को देखें तो ये जो रेड सी है ये बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके तो इजिप्ट तक जाता है। इस रेड सी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो सऊदी अरब के साथ मिलता है और ये सऊदी अरब का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे सऊदी अरब की फेमस जद्दा की पोर्ट है और आपको पता है कि जद्दा के नज़दीक मक्का मुकरमा है और थोड़ा सा ये अगर आप आगे जाएं तो यहाँ पे आपको मदीना मुनव्वरा भी इसी साइड के ऊपर मिलेगा। इस एक्सरसाइज के अंदर सऊदी अरेबिया की नेवी ने तो हिस्सा नहीं लिया। वैसे सऊदी अरेबिया की नेवी कोई बहुत बड़ी नेवी भी नहीं है और ये जो जगह है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुजरगाह है। कभी मैं आपको दुनिया के 7 चोक पॉइंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा। ये जो रेड सी है ये दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट बहरी गुजरगाह है। इसकी एक साइड के ऊपर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और दूसरी साइड के ऊपर इसका रिवर नाइल है और इसी रेड सी के अंदर से जहाज गुजर के जो है वो स्वेज किनार को क्रॉस करके तो यूरोप वाली साइड पे जाते हैं। ये जो तेल अरब ममालिक से निकलता है और यूरोप वाली साइड पे जाता है ये इसी बहरी गुजरगाह को इस्तेमाल करके तो यूरोप के अंदर दाखिल होता है। पहले ये जो ऑयल टैंकर्स होते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि ईरान बैठा हुआ है। उसके बाद ये ऑयल टैंकर्स जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए रेड सी के अंदर दाखिल होते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि जिबूती है, वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने अपनी नेवल बेसिस जो है उनको बनाया हुआ है जिनमें अमेरिका शामिल है, फ्रांस शामिल है, चाइना भी शामिल है। तो ये एक दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट गुजरगाह है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए ये जो शिप्स हैं ये रेड सी के अंदर आते हैं। रेड सी से होते हुए ये जो शिप्स हैं ये सुएज कैनाल की तरफ जाते हैं जो कि मिस्र के अंदर है और वहाँ से होके ये शिप्स जो है ये यूरोप के अंदर ऑयल्स की सप्लाई करते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गुजरगाह है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा चीज़ों से नवाजा है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आबी गुजरगाह भी शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस आबी गुजरगाह के अंदर इसराइल जैसे ममालिक भी जो है वो आगे हुए हैं और वो यूएई और बहरीन के साथ मिलकर जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन मकसद था वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्च एंड सीजर था। सर्च एंड सीजर एक्सरसाइज जो है उसका बेसिक मकसद जो है वो इसराइल के लिए है। इसराइल ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस सर्च एंड सीजर एक्सरसाइज के अंदर। क्यों इंटरेस्टेड है? इसराइल ये कहता है कि ईरान अपनी प्रॉक्सिस को जो असला फराहम करता है वो इन्हीं हाइसीज को इस्तेमाल करते हुए अपना असला जो है वो अपनी प्रॉक्सिस तक पहुंचाता है। जैसा कि हिजबुल्लाह एक ईरान की प्रॉक्सी है और समझा यह जाता है कि ईरान जो है वो गजा के मुसलमानों के लिए भी जो है वो ये रॉकेट्स वगैरह फराहम करता है। तो इसराइल इन एक्सरसाइजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। रीज़न क्या है? इसराइल ये समझता है कि अगर उसने ईरान की असले की सप्लाई को रोकना है तो उसको समंदर के अंदर जो तजारती बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर इस तरह की जो रेड्स हैं वो करनी पड़ेंगी और उसके लिए वो अपनी नेवी को तैयार कर रहा है।
और जैसा कि आपको पता है कि उसने अब कुछ मुस्लिम ममालिक जो है वो भी अपने साथ मिला लिए हैं अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए से। और ये जो एक पर्शियन और अरब्स की लड़ाई है जो कि सदियों से चलती आ रही है, इसको अमेरिका और इसराइल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और एक तरफ तो वो अरब ममालिक को जो है वो असला सेल करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने इन ममालिक के ऊपर ईरान का एक थ्रेट बिठाया हुआ है, एक हवा क्रिएट किया हुआ है। ईरान भी कोई बहुत दूध का दूल्हा नहीं है, लेकिन इवन देन अमेरिका ने ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो दुनिया के सामने खड़ा किया हुआ है, जिसमें उसने ईरान को इन अरब ममालिक के सामने जो है वो लाके खड़ा किया। और इसी थ्रेट को बेस बनाते हुए अमेरिका जो है वो इन अरब ममालिक को अपना महंगा असला सेल करता है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मुझे पता है दोनों जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं ना। ईरान बहुत अच्छा मुल्क है, उसकी पॉलिसीज़ भी जो है वो बड़ी अजीब किस्म की हैं। उसने भी दुनिया के अंदर हर जगह पे अपना तसल्लुत जमाने के लिए जो है वो प्रॉक्सीज़ बनाई हुई हैं, और उन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से वो उन एरियाज़ को जो है वो डिस्टर्ब करता है। जबकि ये जो अरब ममालिक हैं इनके भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ये भी अमेरिका और वेस्ट के साथ मिलकर जो है ईरान को तंग करते हैं। यहाँ पे मुसलमान ममालिक को जो है वो आपस में मिल बैठना पड़ेगा और आपस में अपने डिफरेंसेस जो हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इन डिफरेंसेस का जो फ़ायदा है वो ये अमेरिका और इसराइल उठाते हैं, और मुसलमान ममालिक को जो है वो इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। ईरान के ऊपर एक ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि जो उसके हुती रेबल्स हैं यमन के अंदर, वो इन ऑयल शिपमेंट्स को जो है वो डिसरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक ये जो ऑयल है ये नहीं पहुँच सकता। और इस वजह से अमेरिका और इसराइल जो है वो ये रेड सी के अंदर ये एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, जिनको वो VBSS एक्सरसाइजेज बोलते हैं, विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर। और अब इन एक्सरसाइजेज के अंदर उन्होंने UAE और बहरीन को भी शामिल कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेड सी है ये बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ साथ चलता है, और इसी रेड सी के ऊपर जद्दा की पोर्ट है, और जद्दा से थोड़े ही फासले के ऊपर आपको पता है कि मक्का मुकरमा है। और अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहाँ पे हमारा मदीना मुनव्वरा है। तो मुसलमान ममालिक को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो आपस में अपने डिफरेंसेस जो है उनको सॉल्व करें, और अमेरिका और इसराइल को ये मौका ना दें कि वो इन पानियों में आके तो है वो नेवल ड्रिल्स करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा इसके बारे में आपकी क्या राय है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।